अरे दोस्तों कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहे हो। अरे दोस्तों ये वो टॉपिक है जो आपको 1 नंबर आपके पेपर में दिलाने वाला है। तो क्या इसे जानोगे नहीं? आइए जरा इसे जानते हैं। हमने कहा नोबेल प्राइज विनर 2023 के भैया को जानकारी दे दे ताकि भैया का 1 नंबर क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। भैया नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज जो है वो अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल जी को याद रखिएगा, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो याद रखिएगा डायनामाइट की इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। किन्होंने? अल्फ्रेड नोबेल जी ने कहा था कि भैया हम तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे, क्या फेंक देंगे? डायनामाइट फेंक देंगे। क्या फेंक देंगे? डायनामाइट। तो भैया फेंक देंगे अल्फ्रेड नोबेल जी। अगर तुमसे कह दिया जाए इनकी शुरुआत कब हुई? 1901 में आपके नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो जाती है बच्चा। नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 फील्ड में दिए जाते हैं बच्चा। कौन कौन से? एक है शांति के क्षेत्र में, दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में, तीसरा भौतिकी के क्षेत्र में, चौथा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, पांचवा साहित्य के क्षेत्र में और छठा बच्चा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। लेकिन एक पॉइंट बहुत ही आराम से याद रखना बच्चों, क्योंकि यह नंबर आपको दिला सकता है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है, जो नॉर्वे की राजधानी है। और जहां चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य और अर्थशास्त्र, इन सभी के पुरस्कार जो है बच्चा वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जो स्वीडन की क्या है, राजधानी है। तो ये पॉइंट याद रखना कि शांति वाला कहां दिया जाएगा? ओस्लो में। और बाकी के पांचों कहां दिए जाएंगे? स्टॉकहोम, स्वीडन में तुम्हारे दिए जाएंगे बच्चा। ठीक है। और अगर तुमसे कह दिया पहले 5 ही क्षेत्रों में हुआ करता था, बाद में इसमें एक छठा क्षेत्र जुड़ा, छठी फील्ड जुड़ी। वो कौन सी थी? तो वो थी अर्थशास्त्र बेटा। इसे 1968 में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो सारी जानकारी को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना। मैंने आपको क्या बताया कि 1901 में शुरुआत हुई। अल्फ्रेड, भाई फेंक देंगे, अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में किसके इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था बच्चा। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। शांति वाला कहां दिया जाता है? ओस्लो में बच्चा। बाकी के 5 कहां दिए जाते हैं? स्टॉकहोम, स्वीडन में। और अर्थशास्त्र वाला बात में जुड़ा था, यानी कि 1968 में। यह बात बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ बच्चा। ठीक है। देखिए कुछ जानकारी है आपके सामने। अगर आपसे कह दिया जाए, ये कह दिया जाए अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का क्या किया था? आविष्कार किया था। अभी मैंने आपको बताया भैया कि वसीयतनामे के अनुसार स्थापित है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो पूर्ववर्ती यानी कि पहले के वर्षों में बच्चा के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान करते हैं। पहली बार पुरस्कार ये बच्चा 1901 में दिया गया था। अभी याद कराया मैंने तुमको, ये तुमको हम पूरा ही बता चुके हैं। पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 6 श्रेणियों में दिया जाता है। अगर और डीपली नॉलेज लेनी है तो आ जाओ मेरे दोस्तों। अगर कह दिया जाए भौतिकी का, तो आप लोग जानते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा, रसायन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा, फिजियोलॉजी कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली देती है बच्चा को। भौतिकी का कौन देता है? रसायन का कौन देता है? फिजियोलॉजी का कौन देता है? ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है बड़े एग्जामों में। साहित्य का स्वीडिश एकेडमी देती है, वहीं शांति पुरस्कार का नॉर्वे की नोबेल आपकी देती है। हमने अभी बताया अर्थशास्त्र का स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल बच्चा कब किया जाता है? दिसंबर में स्टॉकहोम, स्वीडन में किया जाता है। अगर डेट याद रखनी हो तो याद रखिएगा, हर साल ये पुरस्कार कब वितरित किए जाते हैं? 10 दिसंबर को वितरित किए जाते हैं। कब? 10 दिसंबर को वितरित किए जाते हैं। ठीक है। शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में दिया जाता है, बल्कि यह हर साल उसी दिन ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। उसी दिन दिया जाता है। लेकिन शांति वाला कहां दिया जाता है? याद कराया था, ओस्लो, नॉर्वे में। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण, देखो कभी कभी ये भी पूछे देता है कि नोबेल पुरस्कार में क्या क्या मिला है और क्या क्या नहीं मिला है, तो उसकी भी जानकारी याद रखना कि क्या क्या मिलता है। तो एक स्वर्ण पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और एक मौद्रिक पुरस्कार इसमें प्राप्त होता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है इसका कि क्या नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा? तो याद रखिएगा नहीं दिया जाएगा बच्चा। ठीक है।
साथ ही साथ साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, यानी कि एक क्षेत्र के लिए अधिकतम कितने लोगों को दे सकते हैं? 3 लोगों को दे सकते हैं बच्चा। नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें साहित्य के लिए बच्चा मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो कौन है? मदर टेरेसा है। और माता जो होती है वो घर में क्या बना के रखती है? सुख शांति बना के रखती है। तो मदर जी को, टेरेसा जी को किसके लिए मिला है? शांति के लिए मिला है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि 2023 में किसको किसको मिला है बेटा। यानी देखो, आपके सामने हम बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आए हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाए, बिल्कुल फिट हो जाए। हमने कहा बेटा, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, हमने आपसे कहा बेटा कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो किसे मिला है? कतालिन कारिको और ड्यू विशमैन को मिला है। ठीक है, अब बच्चा मेरी बात समझना, अब कैसे याद करोगे तुम? तो इतना याद रखना, दवाई खा के आदमी कारी हुईगा। दवाई खा के आदमी कैसा होगा? कारी हुईगा, काला पड़ेगा भैया। तो दवाई से क्या बन गया? दवाई से बन गया भैया मेडिसिन का है। कारी से क्या बन गया? तो ये देखो लिखा है कारी, कारिको बन गया, है ना। और आदमी, आदमी, आदमी का मतलब क्या है? मैन है। तो यहां से क्या बन गया? ड्यू विशमैन बन गया। क्लियर हो गया? तो भैया मेडिसिन वाला याद रखना, दवाई खा के आदमी कैसा हो गया? कारी हो गया। कारी से आपका क्या बन जाएगा? कतोलिन कारिको बन जाएगा। और मैन से क्या बन जाएगा? ड्यू विशमैन बन जाएगा। फिर है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो पियरे एगोस्टेनी, फेरेंक क्राउच और एनी एल हुइलियर को मिला है। अब इसको कैसे याद रखना है बच्चा? तो याद रखना, एनी के साथ फेरे लिए तो पेरे जाओगे बहुत। भैया याद रखना, एनी के साथ अगर तुमने फेरे ले लिए तो तुम बिल्कुल गन्ना की तरह क्या किया जाओगे? पेरे जाओगे। याद रख लेना भैया। तो भैया एनी के साथ में, तो एनी के साथ में याद रखना बच्चा, एनी के साथ में क्या हो गया बच्चा तुम्हारा? एनी के साथ में क्या हो गया? तो एनी के साथ में याद रखना एनी एल हो गया। ठीक है, अगर तुमने क्या ले लिए बच्चा? फेरे ले लिए, तो फेरे से कौन सा नाम बन गया? फेरेंक क्राउच बन गया। ठीक है, और भैया क्या किए जाओगे? पेरे जाओगे। याद रखना पियरे एगोस्टेनी हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो, उसके बाद में आपका रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार में मार्गो जी बावेंडी, लुई इब्रेज, एलेक्सी आई एकिमो को मिला है। तो हमने कहा एलेक्सी की मैगी में केमिकल था, लो ब्रूस मर गया। एलेक्सी की मैगी में केमिकल था, लो ब्रूस मर गया। देखो, जरूरी ये भी रखना है कि ये किसका नोबेल पुरस्कार है, ये भी तो याद रखना है। तो याद रखना एलेक्सी की, तो याद रखना बच्चा एलेक्सी आई एक्रेनो हो गया। कि मैगी में, तो याद रखना बच्चा मार्गोजी बावेंडी हो गया। केमिकल में हुआ है तो यानी कि रसायन विज्ञान का पुरस्कार है। और कौन मर गया है? ब्रूस मर गया है, तो लुई ब्रूस हो गया बच्चा। फिर हमने क्या कहा? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जॉन फ्रांसे को। जान ने फांसी लगाई साहित्य में। याद रखना, जान ने क्या लगा ली? तुम्हारी जान ने फांसी लगा ली। किसके चक्कर में? साहित्य के चक्कर में क्या कर ली? फांसी लगा ली। तो याद रखिएगा, जान और फांसी से क्या बन जाएगा? जॉन फांसे बन जाएगा। और साहित्य से साहित्य का नोबेल पुरस्कार बन जाएगा। इसके बाद में नरगेश को शांति से भेजो ईरान। भैया नरगेश को शांति चाहिए तो इसको क्या कर दो? ईरान भेज दो। ठीक है, याद रखना बच्चा, नरगेश मोहम्मदी हो गया। किसके लिए मिला है? नोबेल में शांति पुरस्कार मिला है। किसके लिए? शांति के लिए। किसे बच्चा? नरगेश मोहम्मदी को, जिनका ईरान से संबंध है। उसके बाद में आर्थिक विज्ञान से नोबेल पुरस्कार उसे किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को बच्चा। किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। तो याद रखिए, पैसा लेकर उड़ गई। बस केवल इतना याद रखना, पैसा लेकर उड़ गई। तो पैसा से क्या बन गया? आर्थिक विज्ञान। भैया पैसा की बात है, आर्थिक विज्ञान। और लेकर के क्या हो गई? उड़ गई। तो याद रखना क्लाउडिया, ये देखो उड़ी 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 लिखा हुआ है, तो याद रखना क्लाउडिया गोल्डिन, उड़ गई। तो उड़ी और गा से ये देखो गोल्डन लिखा हुआ है। ठीक है, नरगेश का नाम तुम्हें यहां मिल जाएगा, जॉन का नाम तुम्हें यहां मिल जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, शांति के लिए और साहित्य के लिए। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी ये जानकारी लगी होगी और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये सारे पॉइंट याद भी हुए होंगे। फिर नए आपके वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।